जब से संजय लीला बंसाली की नेटफ्लिक्स की सीरीज हीरा मंडी रिलीज हुई है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है और हर कोई जानना चाहता है हिस्ट्री ऑफ दैट वर्ल्ड ऑफ हीरा मंडी के वो क्या था, क्यों था, कैसे था, है नहीं है, अब कैसा है, दिखाया जो जा रहा है वो उससे कितना रेलेवेंट है, नहीं है, क्या अच्छे से उस तमाम चीजों को डिपिक्ट किया गया है सीरीज के अंदर या नहीं। आज हम इस सब के ऊपर करने वाले हैं बात। दिस इज मी सदा व्हेन यू आर वॉचिंग पिट्ठू गरम रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को करें प्रेस और चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाया करें। जी हाँ, जैसा कि हीरा मंडी जो नेटफ्लिक्स की सीरीज आई थी लाइक अराउंड अबाउट अ मंथ अगो, जिसकी बहुत ज्यादा जो है वो हाइप क्रिएट हुई है ऑन द एंटायर सोशल मीडिया। हर तरह की एप्स के ऊपर आप बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो है वो उससे मुतल्लिक देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सीरीज को लोग देख रहे हैं। 8 एपिसोड्स की सीरीज रिलीज हुई नेटफ्लिक्स के ऊपर, जो कि 45-50 मिनट से लेकर 1 घंटे और लिटिल बिट मोर तक भी लंबी सीरीज रही है, जिसको अ वेरी बिग टाइम जो है वो सीरीज कहा गया है, जिसके अंदर जो है वो काफी सारी लंबी सीरीज जो है वो दिखाई गई हैं जी। और जिसके अंदर हीरा मंडी के अंदर जो है वो डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट ट्रेडिशन और जो है वो संजय लीला बंसाली साहब का ये जो प्रोजेक्ट है इट्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। 18 साल से वो इस प्रोजेक्ट को बनाना चाह रहे हैं। 2006 के अंदर उन्होंने हीरा मंडी फिल्म लिखी थी और ये फिल्म लिखी थी उन्होंने 2006 में वो बनाना चाहते हैं बकौल उनके ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो बहुत टाइम से इसके ऊपर काम करते रहे, बहुत टाइम से बनाना चाह रहे थे वो हीरा मंडी और उसकी जो भी रियलिटीज थी, उन लोगों की जो भी जिंदगियां थी, जो वो कल्चर था उसको दिखाना चाहते थे। 2006 के अंदर उन्होंने मूवी के तौर पे इसको लिखा, लेकिन इट वाज अ हाई बजट मूवी एट दैट टाइम, जिसके अंदर वो बताते हैं कि वो रेखा जी को कास्ट करना चाहते थे, वो रानी मुखर्जी को कास्ट करना चाहते थे और वो करीना कपूर खान को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन कम बजट होने की वजह से वो उस टाइम ये मूवी नहीं बना सके। फिर 2018 से इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है और अभी भी जो रिलीज हुई है हीरा मंडी, 250 करोड़ का बजट है हीरा मंडी का और बकौल उनके इट्स अ बिग बजट सीरीज फॉर हिम। और वो कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो कम अज कम जितनी मेहनत लगाई है उन्होंने और जितना टाइम लगा है सब कुछ में आराम से वो 4 ब्लॉकबस्टर्स मूवी बना सकते थे। लेकिन ये क्रेडिट तो संजय लीला बंसाली को ही जाता है। ही इज वेरी नोन, वेरी फेमस इंडियन राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो के जिनके बिहाफ पे बहुत अच्छी मूवीज हैं। देवदास मूवी भी एक ऐसी ही मूवी थी जिसके अंदर कल्चर, हेरिटेज, लव और वो हर चीज दिखाई गई थी, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा म्यूजिक दिखाया जाता है उनकी मूवीज के अंदर। इसी तरह से जो हीरा मंडी बनाई गई है उसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा रिच कल्चर दिखाया गया है, बहुत ज्यादा जो है वो आपको लेयर ऑफ पर्सनैलिटीज दिखाई गई हैं। उस टाइम में, उस इरा में लोगों की जो होती थी लेयर ऑफ पर्सनैलिटीज होती थी उन खवातीन की, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा रिच कल्चर होता था, आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक, रेवोल्यूशन और वो सब कुछ दिखाया गया जो उस टाइम में हीरा मंडी में उन खवातीन के अंदर जो थी वो चीजें पाई जाती थी। इसी तरह से जो उनकी मूवी के अंदर जो है वो डिटेलिंग ऑफ सेट्स जो है वो संजय लीला बंसाली वैसे भी बहुत ज्यादा मशहूर है अपने बड़े ह्यूज और एक्सपेंसिव सेट्स के लिए और वो बहुत बड़े जो है वो प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। इसी तरह से ये जो हीरा मंडी के अंदर भी वो जो महल और वो जो दरबार और वो जो रक्स करने वाली जगह और वो सब कुछ दिखाया गया, वो तमाम सेट लगाए गए थे, इसीलिए ये बहुत बड़े बजट की नेटफ्लिक्स जो है वो सीरीज थी। इसी तरह से कोठास, उस तरह से मॉस्क बनाई गई, उसी तरह से शॉप्स बनाई गई, वो जो भी चीजें थी वो उस कल्चर को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई। इसी तरह से लोग इस चीज के बारे में भी बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल कोठास और बहुत हाई प्रोफाइल महल नुमा चीजें और जेवरात और ज्वेलरी और महंगे लिबास और जो चीजें दिखाई गई हैं, क्या संजय लीला बंसाली की हीरा मंडी के अंदर क्या एक्चुअली उस टाइम पे भी वो ऐसी थी? तो जी नहीं, ये चीज जो है वो अगर आप सर्च की जाए और उस टाइम में चीजों को देखें, पढ़ें और सुने तो इतना ज्यादा वो नहीं था। उनके पास इतने महंगे जेवरात और इतने महंगे लिबास और वो चीजें नहीं थी और ना ही वो कोठास जो थे वो इतने ह्यूज और इतने जो है वो हाईली डेकोरेटेड और इस तरह के वो नहीं थे। इसी के साथ साथ जो है जिस तरह से टिपिकली एक सोच है कि वहाँ पे जी नाच गाना और जिस्म फरोशी का
का काम किया जाता था, नवाबों को और महाराजों को और बादशाहों को खुश किया जाता था। तो बहुत सारी चीजें जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंज हो गई, लेकिन उस टाइम पे हीरा मंडी जो था वो बहुत डिफरेंट तरीके से जो है वो बरसगीर के दौर में जाना जाता था, जहाँ पे आपको हाई रिच कल्चर मिलता था। वो जितनी भी खवातीन होती थी वो गाने गाती थी और वो रक्स करती थी और महफिलों में गाती थी, और वहाँ पे नवाबों, महाराजों और बादशाहों की जो औलादे हैं और उनको वहाँ भेजा जाता था, उनको उर्दू अदब और तहजीब लाइक सिंगिंग और ये तमाम चीजें सिखाने के लिए। और इसी तरह से ये चीज भी सिखाई जाती है कि इसका पहले जो नाम था वो, इससे पहले जो है वो इसको तख्त शाही मोहल्ला के नाम से जाना जाता था, जो कि डिस्ट्रिक्ट है इन लाहौर। और इसी तरह से मुगल इरा के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती गई। ऐसी जगह बनाई गई थी जिसके अंदर म्यूजिक, डांस, रक और पोइट्री और इस तरह की चीजें जो है वो डेवलपमेंट हुई उनके अंदर। अंडर द किंग ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जो है वो इसके अंदर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी। और कहा यह जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह को भी जो है वो वहाँ की एक खातून से जो है वो मोहब्बत हो गई थी, और उन्होंने जो है वो लेटर ऑन जो है वो उनके साथ शादी भी की थी। इसी तरह से उसके बाद जो है वो हीरा सिंह डोगरा जो थे वो उन्होंने एक मार्केट इस्टेब्लिश की थी वहाँ पे, जिसका नाम था हीरा दी मंडी। और इसका जो पहले से नाम था वो था हीरा दी मंडी, क्योंकि जो महाराजा था वो हीरा सिंह डोगरा जो है वो उसके दौर के अंदर काफी सारा जो है वो काम किया गया था इसके ऊपर, और काफी सारी चीजों को डेवलप किया गया था उसके अंदर। तो हीरा सिंह डोगरा के दौर में और उस वो जो मार्केट इस्टेब्लिश की गई थी इस चीज के लिए, उसका नाम रखा गया था हीरा दी मंडी। और उसके बाद लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम हुआ और वो जो है वो उसका नाम हीरा मंडी हो गया। उस टाइम में उसके अंदर जो है वो हीरों का बिजनेस भी कहा जाता है कि हीरों का बिजनेस भी किया जाता था, जो कि आपको संजय लीला बंसाली की मूवी के अंदर भी दिखाया जाएगा कि हीरों का जो है वो हीरे हैं उनके पास, और वो जो मलिका है उनके हीरे हैं और जवाहरात हैं, और वो उनका जो है वो बिजनेस भी करती हैं। तो इट मीन के कहाँ कहीं पे ये बात सच है कि वहाँ पे हीरों का बिजनेस भी किया जाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो गोरे आ गए। जब गोरे आए बरसगीर के अंदर तो गोरों ने आके बहुत ज्यादा चीजों को यहाँ पे आके खराब किया। जब गोरों का टाइम आया तो उन्हें जो है वो ये सारा कल्चर और ये चीजें उस तरह से समझ नहीं आती थी, तो उन्हें ये लगता था कि सिर्फ दिल बहलाने, दिल लुभाने और म्यूजिक और गाने के लिए जो है वो ये खवातीन है और इसी काम के लिए, कोई इनका हेरिटेज या इस तरह की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। संजय लीला बंसाली जो है वो बकौल उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, और उन्होंने अपना ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट बताया है। लोग बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा चीजों को डिफरेंट करके दिखाया गया है। तो आई थिंक सो इट्स अ काइंड ऑफ सीरीज, इट्स अ काइंड ऑफ मूवी। उसके अंदर उन्होंने जो है वो ड्रामा भी ज्यादा दिखाना है और हर चीज को ग्लैमराइज ज्यादा करना है। और संजय लीला बंसाली जो है वो ग्लैमर ज्यादा करते हैं इन चीजों को, और वो पैसा खर्च करते हैं और हर चीज को मुख्तलिफ करके लेके आना चाहते हैं बहुत ज्यादा। जहां पर सीरीज के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसी के साथ साथ जो है वो उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और लोग बहुत ज्यादा लोगों ने उसको देखा भी और अभी तक स्टिल देख रहे हैं। उसके ऊपर मीम्स, रील्स और सब कुछ बना जा रहा है। आपने कमेंट सेक्शन में हमें आके जरूर बताना है कि आप में से किस किस ने हीरा मंडी देखी है, लाइक जो सीरीज है उसको देखा है, आपके जहन में उसको लेके क्या क्या सवाल हैं वो भी, और हमारी वीडियो कितनी इंफॉर्मेटिव लगी और कैसी लगी आपको वो भी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।